गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और भारत के भूगोल में लगभग भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर 17 या 18 क्लासें हमने पूरी कर ली है। और सिर्फ हमने समझने के लिए और कुछ फैक्ट लिखने के लिए एक सारी क्लासें ली है। और स्थिति और विस्तार का टॉपिक हम हमारे अभी दीप बाकी हैं। और यहाँ पे जो समुद्री जो सीमाएं होती है, जहाँ तक हम अ, मानवीय क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक हमारे सैन्य अड्डे हम स्थापित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। आज की हमारी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं और जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उन सब का आंसर देने के लिए और एक बार फिर से जितनी 17-18 क्लासें हुई उस सबको एक कहानी के तौर पे समझने के लिए आज की हमारी क्लास है कि एक कहानी के तौर पर हम भूगोल को कैसे समझ सकते हैं, क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार जो वर्तमान में जो स्थिति है ना पृथ्वी की, वो हमारे सामने कैसे आई है। बाकी जलवायु के अंदर और हिमालय पढ़ने के अंदर हम जो वर्गीकरण किए गए हैं, जो महाद्वीपीय जो विस्थापन हुए हैं, उन सब की चर्चा वहाँ पे करेंगे। लेकिन अक्षांशीय देशांतर रेखाओं को लेकर जो कहानियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छी क्लास होगी, काफ़ी फैक्ट दिखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं अब। इन सबको समझने के लिए और पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें विश्व के मानचित्र को देखना पड़ेगा कि विश्व का मानचित्र कैसा है। तो आपको एक तरफ भारत का मानचित्र आपके पास होना चाहिए, दूसरे पेज पे आपके पास विश्व का मानचित्र होना चाहिए, दोनों आमने सामने होने चाहिए। शुरू करते हैं हम। हमें पता है कि विश्व का मानचित्र इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। पहले धारणाएं थी कि पृथ्वी क्या है कि सपाट है, गोल नहीं है। तो अगर हम पृथ्वी को सपाट माने तो इस प्रकार पृथ्वी पहले दिखाई देती थी या हो सकती है उन लोगों के नजरिए से जो पहले थे, मतलब कि आज से लगभग 2000 साल पहले वाले सभी, ठीक है, उन सब का। लेकिन अरस्तु ने कह दिया था ना 2000 साल पहले, अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। तो वो सारी चीजें हैं। तो जब पृथ्वी को सपाट माना तो सबसे पहले पृथ्वी पर महाद्वीप नहीं बने थे। क्या था कि एक गोले के रूप में एक भूमि थी यहाँ पे, ऐसे गोल रूप में एक भूमि थी। भूमि का मतलब क्या गया? स्थल थी जहाँ पे पानी नहीं था। लेकिन उसी भूमि उसी भूखंड के चारों तरफ एक महासागर होता था। देखो, पेंथालासा महासागर, टेथिस महासागर, इन किसी का हमें नाम नहीं लिखना है। जब हम जो हिमालय पढ़ेंगे, जो पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अक्षांश रेखाओं पर आने के लिए अभी हमें सिर्फ एक कहानी के तौर पे समझना है, तो अभी नाम की चर्चा नहीं करेंगे। हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लौट आएंगे। हमारे लिए भी भारत की स्थिति को जानना जरूरी है। तो एक गोले के रूप में भूखंड था और उसके चारों तरफ पानी भरा था। ये भूखंड दो हिस्सों में टूट के अलग हो गया। ये भूखंड दो हिस्सों में टूट के अलग हुआ। जैसे ये भूखंड अलग हुआ तो ये दो हिस्सों में हमारे सामने आ गया। जैसे अंगारा लैंड हो गया, ठीक है, इसके बीच में जो महासागर बना वो टेथिस महासागर हो गया, ऊपर हो गया पेंथलासा महासागर चारों तरफ। ये सारी चीजें हुई तो दो खंडों के रूप में टूटकर हमारे सामने आ गया। आगे चलकर इन टुकड़ों में विस्फोट हुए। विस्फोट होने से क्या हुआ कि ये टुकड़े टूट टूट कर बिखर गए, टूट कर बिखर गए इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हमारे सामने 7 महाद्वीप बने। जब ये टुकड़े टूट कर बिखरे तो इनकी स्थिति इस तरह हो गई, ठीक है। इस तरह ये महाद्वीप के रूप में हमारे सामने आ गए। अब जब विश्व का आप मानचित्र देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जो सारे महाद्वीप बने ना, वो इस तरह बने कि पहले पृथ्वी पर एक भूखंड था, उसको दो टुकड़े हुए, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण काफी महाद्वीपों में वो बट गया और इस तरह हमारे सामने आ गए। अरस्तु ने जब पृथ्वी को गोल कहा तो चर्च की कुछ मान्यताएं थी, जो धर्म होता है ना उनका, ईसाइयों का धर्म, उनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। लेकिन वो भी शोध कर रहे थे गोल होने पर, वो सारी चीजें चल रही थी। इनके अनुसार, चर्च के अनुसार क्या था कि इनके अनुसार ये चीज थी कि पृथ्वी
घूमती नहीं है। फर्स्ट बात तो ये थी कि पृथ्वी नहीं घूमती है। सेकंड बात, दूसरी बात ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूर्य के। दो चीजें इनकी थी। तीसरा पॉइंट था, पृथ्वी सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित है, मतलब पृथ्वी सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित है। और चौथा पॉइंट इनका था, वो था कि पृथ्वी पृथ्वी के द्वारा ही सभी ग्रहों को शक्ति मिलती है और पृथ्वी के कारण ही सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा पा रहे हैं। ये चार पांच जो मान्यताएं थी वो चर्च की थी, इस धर्म के लोगों की थी। और इस धर्म में काफी सारे ईसाई जो इस चीज को अस्वीकार करते थे। अगर हम कहानी के तौर पर देखें चर्च को लेकर के, ये लोग क्या कहते थे, तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। किस आधार पे? उन्हें चंद्रमा की जो रोशनी के आधार पे, जो चंद्रमा का आकार दिखता है वो गोल, उसके आधार पे कहा था। ठीक है। दूसरी चीज, एरिस्टोथोनिस था, उसने प्रमाणिक वैज्ञानिक कुछ प्रमाणों के आधार पर उसने कहा था। लेकिन ये सारी चीजें पुरानी हो गई, वो ज्यादा प्रूफ नहीं दे पाए थे इस चीजों का। अरस्तु के बाद हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच महासागर बढ़ गए, ये बात है करोड़ों सालों पहले की। जो ये महाद्वीप की स्थापना हुआ करोड़ों साल पहले की, और हम बात करें 2000 साल पहले की, तो समझना इस चीज। अब आपको पता है कि कोई चीज सपाट है, ठीक है, लंबी है, ना कि गोल है। तो मुझे बताओ, आप पानी में जाओगे क्या? अब ये लोग इस पानी में जाने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? ये उतरेंगे और क्या पता नीचे गिर गए तो। पृथ्वी, इनको थोड़ी पता है पृथ्वी गोल है। अब क्या पता ये लोग यहाँ पे नीचे गिर गए तो फिर क्या होगा? ये तो गए ना। ठीक है, तो समुद्रों में जाने से, समुद्रों की यात्रा करने से डर रहे थे लोग। देखिए भारत पे जितने भी आक्रमण से, तो सिकंदर का आक्रमण देखिए, सिकंदर जो आया था, अ, भारत की जो बॉर्डर था वहीं पे तो उसकी मौत हो गई थी, लू लग गई थी उसको। जितने भी आक्रमण हो, जो बाबर भारत में आया हो, अकबर भारत में आया हो, कितने सारे लोग, वो उनका रास्ता यही तो था। यही रास्ते तो थे। समुद्री रास्ते से कौन आया बताओ? कोई नहीं आया है। सबका रास्ता यही था, स्थल से। क्यों? क्योंकि समुद्रों में आने से उनको डर था। डर ये था कि पृथ्वी गोल नहीं है, सपाट है। और जब हम समुद्र की यात्रा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम नीचे गिर जाएंगे पृथ्वी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही थी, इसलिए नहीं हुए। लेकिन निकोल्स कोपर आया था, कोपर नाम था, वैज्ञानिक था एक, कोपर। ठीक है, निकोल्स कहते थे इनको, निकोल्स कोपर। इसने भी रिसर्च किया पृथ्वी को लेकर। इनको डिटेल में पढ़ना है हमें, पर आगे चल के पढ़ेंगे, अभी कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए। इसने रिसर्च किया, किताबें लिखी। अब इसके शिष्य भी थे, ठीक है, जिनको ये पढ़ाता था, उनसे सवाल जवाब करता था। तो जो बातें अरस्तु ने कही, एरिस्टोथोस ने उसने कही, ठीक है, इन्होंने कही, तो उसने उस पर रिसर्च किया। और काफी सारे लोग कर रहे थे, जिसका नाम यूं आया कि ये हाईलाइट हो गया। जो भी हीरो है, हीरो होता है ना, उसी का तो नाम चलता है, बाकी दूसरे लोगों को थोड़ी चलता है क्या वो सारी चीजें। तो कोपर का चल रहा, इसने काफी सारे रिसर्च की, काफी सारा अध्ययन किया पृथ्वी को लेकर। और लास्ट में, एंड में इसने साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। फर्स्ट बात तो किसने किया? कोपर ने, निकोलस कोपर ने। दूसरी बात, पृथ्वी ग्रहों के केंद्र में स्थापित नहीं है। पृथ्वी ग्रहों के केंद्र में स्थापित नहीं है। सब सौर मंडल वो सारे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो सारे। लेकिन अभी याद रखना है कि पृथ्वी केंद्र में स्थापित नहीं है। तो केंद्र में स्थापित कौन है फिर? तो जवाब दिया इसने कि सूर्य। सूर्य एक स्थिर तारा है, केंद्र में स्थित है, और उसी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसने बताया? यह निकोल्स पुरर ने। जो धार्मिक मान्यता थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी और जो चर्च था, वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है। अब देखो, यहाँ पे भी एक कहानी बनती है। चर्च ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है। दूसरी बात, केंद्र में स्थित होने का कारण क्या बताया? कि ये ईश्वर ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की पावर है कि उसने पृथ्वी को केंद्र में रखा। उससे क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा ग्रह है, ये पृथ्वी, जिसकी बदौलत सारे ग्रहों को ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। ये मानना था चर्च का। दूसरी चीज, पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, तो ईश्वर का जन्म पृथ्वी पर, ये ग्रंथों में लिखा गया। और ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? वही ईसाई धर्म के उच्च वर्गीय लोग थे। उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने ग्रंथों में खुद को भगवान का रूप बता दिया था।
तभी तो चर्च को देवता माना जाता है इनके। तो भगवान को, खुद भगवान को रूप बताया, उसके बाद काफी सारी झूठी धारणाएं फैला दी गई पृथ्वी को लेकर, ईश्वर को लेकर। उन्हीं चीजों को लेकर फिर होता है बारिश का आना, वो सारी चीजें देखो दर्शन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो एक इंसान को डराना होता है ना, तो इन्हीं यही लोग डरा रहे थे उन सारी चीजों को लेकर। लेकिन निकोल्स कोपर ने उसी धारणाओं को खत्म कर दिया था। पृथ्वी को केंद्र में स्थापित नहीं होने के कारण सबसे बड़ा झटका चर्च को लगेगा। क्यों? क्योंकि ये झूठ था। पूरी सभी लोगों के सामने आ जाएगा कि पृथ्वी केंद्र में स्थापित नहीं है, तो वो ईश्वर, ये जो सबसे बड़ा जो ईश्वरीय झूठ बोला गया है, वो इनके द्वारा जो बोला गया था और लोगों को पागल बना रहे थे, उन्होंने इसने पोल खोल कर रख दी। दूसरी चीज, पृथ्वी अपने अक्ष पे इन्होंने कहा कि स्थिर है, इसने कहा कि घूम रही है। तीसरी चीज, इन्होंने पृथ्वी को लेकर कहा कि पृथ्वी सपाट है, इसने कह दिया पृथ्वी गोल है। उसके बाद देखो, इसने कहा पृथ्वी केंद्र में स्थित है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र में स्थित है चर्च ने, इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित नहीं है, वो तो सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इसी तरह 7-8 ग्रह जो और है वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई चर्च को लेकर, और इनके बीच में जो टकराव की स्थिति थी ना, यही कारण था। कोपर शाणी खोपड़ी था, ये जो था ना, ये इसने किताबें लिखी, अध्ययन किया, पर इसको पता था कि मेरी किताब अगर मैं पब्लिक में डाल दूंगा तो ये तो मुझे खा जाएंगे, मतलब मार देंगे मुझे, ठीक है, बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। क्योंकि पता है, अब एक वैज्ञानिक है, पूरा राज्य चल रहा है यहाँ पे, एक इशारे पे कितने वैज्ञानिकों को गले काट देंगे ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो कोपर ने क्या किया कि अध्ययन करता रहा, कि लिखता रहा, चीजें सारी समेटता रहा, और अपने पास अभी बताया ही नहीं। जिंदगी की इसने पूरी जवानी निकाल दी। जब बुढ़ा हुआ ना, तब बगावत कर दी इनके खिलाफ और किताबें सामने लेके आ गया। इसका ही शिष्य था एक गैलीलियो। गैलीलियो इसका ही शिष्य था कोपर का, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया, इसने तो पूरी जवानी निकाल दी, होशियार था, और जो इसने एंड में जाके सारी चीजें की। गैलीलियो ने क्या किया कि शुरुआत में जब युवा हो रहा था ना, जवानी स्टार्ट हो रही, तभी बगावत कर दी कि क्या कर लेंगे, देख लूंगा, और राजा के खिलाफ, मतलब इन चर्च के खिलाफ बगावत कर दी। पूरी जिंदगी इसको नजरबंद कर दिया गया, और अंत में इसकी मौत वहीं पे हो गई थी, बंद कर दिया गया था इसको। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो फैक्ट जहाँ सामने ला के रख दिया ना पृथ्वी को लेकर, के पृथ्वी गोल नहीं है, सॉरी पृथ्वी गोल है, सपाट नहीं है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और देखना आप, न्यूटन का नाम सुना होगा आपने। न्यूटन न्यूटन ने क्या किया, नियम लाया था, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम भी न्यूटन ने लेकर आया। तो जो लोग इस भूभाग पे, जो लोग रह रहे थे इस भूभाग, इनको पता चल गया कि पृथ्वी गोल है, सबको बता दिया गया। ठीक है, एक समय आया जब सबको पता चल गया। कैसे पता चल गया, ये भी एक तो क्वेश्चन है ना, कैसे पता चल गया। वाणिज्य क्रांति की मैंने कहा शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो वाणिज्य क्रांति की शुरुआत होने के लिए एक दूसरे के पास जाना, वो सारी चीजें मिलना, एक धर्म का दूसरे धर्म से मिलना, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो वाणिज्य क्रांति की शुरुआत होगी। बाकी वाणिज्य क्रांति कैसे होगी, कोई भी कंपनी दूसरे देश में जाके व्यापार करेगी, उससे पहले उसको पता तो होना चाहिए ना कि दूसरे देश में व्यापार करने की स्थितियां है। तो वो सारी चीजें तो मेल मिलाव होने लगा था लोगों का, इस भूखंड से इस भूखंड पर। ठीक है, ये क्यों होना, इसका मतलब ये होने लगा था, क्यों होने लगा, इसका कारण था न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो बल ला के दिया था ना, लोगों के सामने रखा था। पहले लोग डर रहे थे कि हम पानी में उतरेंगे, क्या पता अंदर ही रह गए, बाहर ही निकलेंगे, तो हम कश्तियां लेके जाएं आगे, और क्या पता आगे जाके गड्ढे में गिर जाएं, तो आगे हो सकता है पृथ्वी गहरी हो। दूसरी चीज, जब इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, पहले तो सपाट थी तो इनको थोड़ा बहुत तो आगे जा सकते थे, ठीक है, पृथ्वी गोल। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, फिर दिमाग खराब इनका, जो लोग थे भूखंडों पे रह रहे थे उनका। अब तो दिमाग यूं खराब हो गया कि चलो मान लो पहले तो सपाट थे तो थोड़े बहुत जाते हैं, कहीं एक स्थान पे रुक जाते हैं हम, तो हम नीचे तो नहीं गिरते। अब तो गोल है पृथ्वी, अब तो थोड़े जाएंगे और गुड़ जाएंगे, खिसक जाएंगे। मतलब कि देखो, मान लो कि ये पहले तो सपाट थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में गिरेंगे तो नहीं ना, लेकिन अब तो गोल हो गई ना, तो ऐसे घूमेगी वो, तो गोल गोल। जब वो पृथ्वी घूमेगी, थोड़ा आगे जाएंगे, फिर अगर जब वो गोल घुमाव आएगा, तब अगर पैर वेर फिसल गया तो फिर तो जाना ही है, फिर थोड़ी रुकेंगे क्या वहां पे, किसी गोल चीज में रुक पाएंगे क्या, नहीं रुक पाएंगे। ये सारी चीजें सामने आ रही थी।
तब न्यूटन का ये नियम सामने आया गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ कि इनको डर खत्म हो गया कि हम गिरेंगे तो नहीं, पृथ्वी पर हम चाहे कहीं पे भी चले जाएं हम नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। आप लोग कहते हो ना कि न्यूटन के सिर पे एप्पल नहीं गिरता, तो हमें गुरुत्वाकर्षण नहीं बल नहीं ठीक है, कुल मिला के साइंस का जो टॉपिक था, वो पार्ट था, वो नहीं पढ़ना पड़ता अगर इसके सिर पे एप्पल नहीं गिरता। लेकिन आप सोचिए कि इसके सिर पे एप्पल गिरने से पूरे विश्व में क्रांतियां हो गई। वाणिज्य क्रांति की देन यही तो है गुरुत्वाकर्षण बल। ये लोगों के सामने आया तब जाके लोगों का डर खत्म हुआ, नहीं तो ये तो डर रहे थे लोग। इस स्थान पे जो लोग रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे, वो कहीं नहीं जा रहे थे। समुद्र पार करके दूसरे भूभाग पे नहीं जा रहे थे। वो क्यों नहीं जा रहे थे? उनको पता था पृथ्वी गोल है, पता चल गया, ऊपर ने बता दिया पृथ्वी गोल है। अब अगर ये यहाँ पे पहुंचेंगे, क्या पता वो घुमा हुआ आया वही गिर गए तो। समझ रहे हो ना चीजों को? इसलिए नहीं जा रहे थे। क्या पता समुद्र का घुमा हुआ है तो घूमते ही रहेंगे वहां पे तो, ठीक है, इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल जब न्यूटन सामने लेके आया, तो उस बल के कारण इन लोगों को ये तो खबर पता चल गया कि पृथ्वी गोल है। अब हमारे सामने काफी सारे फैक्ट है कि पृथ्वी गोल कैसे है, लेकिन हमें अब देखना है कि पृथ्वी गोल है, उसका एक प्रमाण तो देखे ना कैसे गोल है। जब कॉपर ने पता लगाना था ना कि पृथ्वी गोल कैसे है, तब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे है भूखंड, ठीक है, भूभाग, पानी वाला स्थान नहीं है, ठीक है। ये है समुंदर, ये है समुंदर, काफी लंबा चौड़ा, ठीक है। ये है पानी वाला स्थान। यहां से एक कश्ती लेके निकले, ठीक है, ये है वो कश्ती। कश्ती लेके निकले लोग। इस कश्ती को यहाँ पे खड़े व्यक्ति देखते रहे, ठीक है, देखते रहे। तो हुआ क्या, जब ये सीधी जा रही थी ना, तो दिखनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये क्या कि धीरे धीरे दिखना बंद हुई। तो उसके कारण इनको लगा कि ये गोल के कारण हमें नहीं दिख पा रही है। अब आप सोचोगे कि इतना लंबा कैसे देख पा रहे हैं, इतना लंबा कैसे देख पा रहे हैं ये नाव को। हम यहाँ पे खड़े हैं, 200 मीटर के बाद हमें कुछ नजर नहीं आता है, ये कश्ती कहाँ तक देख पाए होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी टाइम पे जो इसी टाइम पे जो आविष्कार हुआ था ना, वो हुआ था दूरबीन का। पता करना दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार इसी टाइम पे हुआ था। गैलीलियो ने सबसे पहले उसका प्रयोग किया था, दूरबीन का। गैलीलियो से पहले किसी ने आविष्कार किया था, वो विफल रहा था, उस मतलब टेस्ट किया था बस, लेकिन गैलीलियो ने तो इस आविष्कार करके देख ली थी। और जब देखा ना, तो पहले नाव का, कश्ती का थोड़ा सिरा गया, फिर थोड़ा और गया, फिर थोड़ा और गया और गायब हो गया। अगर पृथ्वी सपाट होती तो वो पूरी नाव छोटी होती पर दिखती। लेकिन क्या हुआ कि पहले ये हिस्सा गायब हो गया, फिर ये हिस्सा गायब हो गया, फिर ये गायब हो गया, फिर ये गायब हो गया। अगर गायब होती, सपाट होती, अगर हिस्सा गायब होना था तो वो पूरा होता। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा। तो इससे इनको अंदाजा लगा कि पृथ्वी गोल है। इस कारण क्या होता है कि वो गायब हो रहा है हिस्सा, ठीक है, वो ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। उससे पता चला कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, गोल है। और पानी में जा रही है और पृथ्वी गोल है, तो वो नाव नीचे चली गई। अब नहीं गिरेगी, क्यों? हमने देखा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब यहाँ पे गति के नियम, वो सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है, लेकिन वो जलवायु में आएगी हमारे। ऐसे पढ़ना था साइंस को, इस तरह तो साइंस काफी अच्छे से याद होती है आपको। अब आगे देखते हैं थोड़ा। ये बात कर ली हमने पृथ्वी को लेकर। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, इसमें एक टॉपिक आता है, वो है, आपने देखा है कि रेडियो होता है, रेडियो, जिसका आविष्कार हुआ था 1856 में, लगभग 1856 में हुआ था। तारीख आप देख लिया करो एक बार, कुछ गलत भी बोल दिया जाता है। 1856 में हुआ था, ठीक है। जिसने रेडियो का आविष्कार किया था ना, जो वैज्ञानिक था, उसको लोगों ने पीट दिया था।
पागल कह के, ठीक है। जो न्यूटन था इसको लोगों ने पीट दिया था पागल कह के। जो कॉपर था, गैलीलियो था, झगड़े हो रहे थे, गालियां दे रहे थे लोग इनको कि आप तो पागल, पृथ्वी को गोल कह रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरह के लोग यूज करते हैं, गालियां देते थे, घरों पे पत्थर फेंकते थे इनके। काफी सारे वैज्ञानिकों को पीट दिया गया। और गैलीलियो को तो पूरी जिंदगी, इसकी जवानी में इसने जोश में आके बगावत कर दी इनके खिलाफ, पूरी जिंदगी इसको नजर बंद करके अंदर रखा गया। लास्ट में मौत हो गई, क्या पता मार दिया गया हो, लेकिन कहा जाता है कि मौत हो गई। तो ये वैज्ञानिकों की जिंदगी अच्छी थोड़ी थी क्या। लगभग 1543 में कॉपर की मौत हो गई थी। 1543 के बाद इसका शिष्य गैलीलियो आया, जिसने ये सारी चीजें बताई पृथ्वी को लेकर। क्या हुआ था देखो, 1500 के पहले अगर देखें तो अरस्तु ने कह के छोड़ दिया, एरिस्टोथेनिस था ना, उसने भी कह के छोड़ दिया पृथ्वी गोल है। चल रही थी चर्च की, सारे लोग जो मानते थे वो सारे लोग अंधे हो चुके थे धर्म में, ठीक है। जो धर्म कहता वो सही है। काफी सारी कल्पनाएं थी, दर्शन में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हो रही थी। अब ये लोग चंद लोग थे, वैज्ञानिक तो बहुत कम लोग थे। अब ये कई खड़े होते हैं, 15-20 लोग खड़े हैं पास में, अब ये अपनी बात कहते हैं कि पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, ठीक है। 15-20 लोग खड़े हैं, उनको ये बता रहे हैं कि पृथ्वी तो गोल है। अब क्या होता है कि वहां पे 15-20 लोगों को बता रहे हैं, इस धर्म की किताबों ने, इस धर्मों ने पूरे भूभाग को बता रखा है कि पृथ्वी सपाट है, पूरे भूभाग को। अब ये 15-20 लोगों को बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। होगा क्या कि ये लोग ही टूट पड़ेंगे इस पे, पागल कह देंगे, गालियां निकाल देंगे, भगा देंगे वहां से। काफी सारे लोगों को भगा दिया और काफी सारे वैज्ञानिकों को तो मार भी दिया गया था। तो लोग मतलब कुछ भी हो जाए, इस इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते थे। पृथ्वी गोल नहीं है, सपाट है लोगों के लिए। वहां पे जो जनसंख्या रहती थी सभी को, कुछ ईसाई थे जो नहीं मानते थे, ठीक है। चर्च ने कभी नहीं कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, लेकिन कभी उसने कटाक्ष भी नहीं किया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन दूसरी सारी मान्यताएं, जैसे पृथ्वी केंद्र में स्थापित है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता, ये सारी चीजें चर्च कह रहा था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेकर अब ये लोग रिसर्च कर रहे थे, सारी चीजें सामने तो ला रहे थे, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे इन चीजों को। लोगों के नहीं मानने का कारण है कि 15-20 लोग अगर मान जाए और इनके साथ होकर ये लड़ने चले जाए, तो इनकी भी जान जाएगी, उन वैज्ञानिकों की जान जाएगी। तो एक तो इनको डर था, दूसरा इनको डर था ईश्वर से, क्योंकि किताबों में जो लिखा गया था ना, वो ईश्वर को लेकर लिखा गया था कि ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने किया है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है सब कुछ। तो एक तो ये डर था। अब इसको कहा गया, वैज्ञानिकों ने लोगों से कहा कि पृथ्वी तो गोल है और पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे। तो ये लोग कहते हैं पागल है क्या, भगवान के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा है, भगवान के खिलाफ बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। इस तरह के यूज होते थे। ये ज्यादा बोलते, समझाने लगते तो ये पत्थर फेंकने लग जाते लोग। इस तरह मतलब कि धर्म के खिलाफ ये लोग नहीं जाना चाहते थे। इनके लिए धर्म सब कुछ था उस टाइम। जो आज अभी मॉडर्निटी का जो लिए फिरते हैं ना कि लंदन वाले बहुत मॉडर्न है, भारत में ये मॉडर्निटी आ रही है, ये सबसे ज्यादा अंधभक्त यही थे पहले पृथ्वी को लेकर, सबसे ज्यादा धर्म के, ठीक है, यही थे। ये तो 1600 जो वाणिज्य क्रांति हुई उसमें निकल के आए थे सामने। अब हमने ये समझ लिया कि पृथ्वी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और ये पृथ्वी का जो निर्माण हुआ किस तरह हुआ है। अब हम आगे देखते हैं भारत की स्थिति को लेकर। अब महाद्वीपों का देख लिया हमने, किस तरह महाद्वीप बने, ठीक है। थोड़ा समझा, देखो डिटेल में हमने नहीं समझा, जब वो हिमालय पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छे से। भारत की स्थिति को लेकर देखना है हमको। 17-18 क्लासों में हमने देख लिया है कि कर्क रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, मकर रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, वो सारी चीज हमने देख ली। अब भारत की स्थिति को लेकर हमें कुछ फैक्ट लिखने हैं, जो हमने नहीं लिखे थे वो लिखने हैं। और दूसरा, हमें कुछ डिटेल में बात करनी है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी कैसे है, वो सारी चीजें। तो एक कुछ फैक्ट है जो हमारे छूट गए थे, वो लिखने हैं पहले तो। मैप बना हुआ आना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए मैप पूरा, ये लाइनें होनी चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे जो स्थान है इसका नाम है लोंगेवाला। लोंगेवाला राजस्थान का एक स्थान है, यहाँ पे है लोंगेवाला। फिर यहाँ पे है एक बाघा बॉर्डर।
बाघा बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर। यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम है लद्दाख में, वो है लद्दाख में जो स्थान है उसका नाम है पेंगोंग झील है। यहाँ पे पेंगोंग पेंगोंग झील, पेगोंग झील, ठीक है। और मणि सिक्किम के पास एक स्थान है, इसका नाम है नाथुला व्याघ्रा, नाथुला, यहाँ पे नाथुला दर्रा, ठीक है। और नाथुला दर्रे के बाद है दावकी तामेबिल। यहाँ पे एक स्थान है दावकी, दावकी तामेबिल, तामेबिल। और सोनाली, सोनोली सीमा, यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम है सोनोली, सोनोली सीमा। धनुषकोडी, यहाँ पे है धनुषकोडी, धनुष कोटी, कोडी। यहाँ पे जय गांव, सॉरी, यहाँ पे जय गांव। ये कच्छ का रण, यहाँ पे मोरे है, मोरे, मोरे हो गया बाघापुर। तो देखो ये कौन से स्थान है जो काफी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए लिखा है। कच्छ का जो रण है, ये रण भारत को पाकिस्तान से मिलाने का काम करता है, ठीक है। कच्छ का रण कहते हैं इसको, गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। लोंगेवाला स्थान भारत को पाकिस्तान से मिलाने का काम करता है, पाकिस्तान को भारत से मिलाने का, सॉरी, हाँ, पाकिस्तान को राजस्थान से मिलाने का काम करता है, और गुजरात को पाकिस्तान से मिलाने का जो कार्य रास्ता है वो है कच्छ का रण। लोंगेवाला स्थान है एक राजस्थान में, जो भारत को पाकिस्तान से एक रास्ता है, ठीक है, बॉर्डर कहते हैं उसको, पार करने की, सीमा पार करने का, यहाँ से। उसी तरह पंजाब है, यहाँ पे पंजाब में बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, उससे राजस्थान, पंजाब से पाकिस्तान में जा सकते हैं। उसी तरह पेंगोंग झील है, एक रास्ता है, पास है, वहां से हम तिब्बत में जा सकते थे, वर्तमान में चीन में जा सकते हैं, ठीक है। ये लद्दाख है। राज्यों का आपको सब पता है, कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे है यूपी, यूपी में जो स्थान है वो है सोनोली सीमा, यूपी को नेपाल में ले जाने का कार्य करती है। नाथुला दर्रा है यहाँ पे सिक्किम में, जो सिक्किम से चीन में जाने का रास्ता है। वैसे ही दावकी तामेबिल, ये है बांग्लादेश और मेघालय, ये दोनों का रास्ता, मेघालय से बांग्लादेश में आने का रास्ता है। यहाँ पे है मोरे, मणिपुर से म्यांमार में जाने का रास्ता। और ये रास्ता है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भूटान में ले जाने का, यहाँ पे भूटान, ये है भूटान। तो पश्चिम बंगाल को भूटान में जाने का जो रास्ता है वो है जय गांव, ठीक है, जय गांव, ये हो गया। अब यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका और यहाँ पे, तो यहाँ पे है धनुषकोडी, इसको कहते हैं पाक जल संधि, यहाँ पे लिख देना आप, पाक जल संधि, ये नहीं लिखा था हमने, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाक जल संधि पाकिस्तान, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप निकले हुए हैं उसको, यही तो रास्ता बनाया गया था श्रीलंका, रामायण में जो बनाया गया था वो पत्थर डाल के, यही बनाया गया था, ठीक है, उसी को बोलते हैं पाक जल संधि। और धनुषकोटी है, यही रास्ता है धनुषकोटी वाला, जो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है, लेकिन सीमाएं नहीं मिलती, पता है आपको। तो ये बॉर्डर वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद स्थिति का अगर बात करें तो यह है एशिया महाद्वीप भारत के ऊपर। तो एशिया महाद्वीप के किस दिशा में भारत स्थित है, तो दक्षिण दिशा में, दिख रही है आपको। विश्व का मानचित्र ये रहा, तो विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है, तो ये रही, किधर है, पूर्व की तरफ, ठीक है। 0 डिग्री लाइन ये रही, ये जा रही है 0 डिग्री लाइन, ठीक है, ये तो 0 डिग्री लाइन जा रही है। तो 0 डिग्री लाइन से मुझे बताओ कि भारत की दिशा किधर है, उत्तर की तरफ। तो भारत की विश्व मानचित्र में स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें भारत के नक्शे में कि भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो भारत की बीचों बीच जो सीमा मिल रही है देखो, तो यहाँ से स्थिति को पता करेंगे तो
राजस्थान किस दिशा में स्थित है? राजस्थान पश्चिम दिशा में स्थित है और उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये सब ऐसा मैप आपको बनाना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारी हो गई। उसके बाद भारत में जलवायु का निर्धारण होगा। जलवायु का निर्धारण कैसे होगा? 23.5 डिग्री लाइन है, तो 23.5 डिग्री में देखो, हमने देखा था कि सूर्य की किरणें शायद सूर्य की जो स्थिति होती है वो नहीं पहुंच पाती। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, जलवायु में पढ़ेंगे। लेकिन भारत की जो जलवायु है वो है एक तो उष्ण और ऊपर है वो शीतोष्ण। ठीक है, ऊपर है शीतोष्ण। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था जलवायु को लेकर, सदाबहार वनों को लेकर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऊपर जो जलवायु है ना वो तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो वो तो क्वेश्चन के ऑप्शन वहीं से कट दिए। तो दो ऑप्शन ऐसे थे जिनकी स्थिति उत्तर दे रखी थी, तो वो वहां से कट जाते हैं अगर हमें जलवायु पता है। और अभी जो हुआ था 2025 में, 2024-25 में जो एग्जाम हुआ था संस्कृत सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा था। और जो उष्ण कटिबंधीय है ना वो है, तो एक ऑप्शन था उसमें, एक तो मध्य भाग, एक पश्चिमी और दक्षिणी। तो देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये रहे, जहाँ हमेशा हरे भरे रहेंगे। अब मध्य भाग में कहाँ पेड़ हरे भरे रहेंगे हमेशा? बारिश तो 3 महीना आएगी बस। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे समुद्र का जल हमेशा मिलता रहेगा, तो ये तो सदाबहार रहेंगे ही रहेंगे। जहाँ पे पानी हमेशा रहेगा वहां पे हरे भरे तो पेड़ पौधे रहेंगे ना, वो है। अब हमें बात करनी है थोड़ी और। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है बराबर। ये हो गया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और ये सारे बॉर्डर हो गए भारत के, कौन सा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बाकी हमने 17 18 जो क्लासेस लिए उन सारी क्लासों में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्थिति और विस्तार में कुछ छूटा है। अगली क्लास में द्वीपों की बात करेंगे, कौन से द्वीप कहाँ पे स्थित है, बस इतनी बात करनी है। द्वीपों की जो तटीय सीमा कितनी है उनकी बात करनी है, फिर भारत की और उनकी तटीय सीमा को मिलाया जाएगा। एक फैक्ट गलत बोल दिया गया था कि भारत के क्षेत्रफल का निर्धारण कैसे किया जाता है, दूरी को लंबाई इंटू चौड़ाई करके, तो नहीं किया जाता है। उसके लिए अंतरिक्ष से काफ़ी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, उसके बाद क्षेत्रफल को निकाला गया है। तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबी है, तो उसमें हम पढ़ना ही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो हमें याद होना चाहिए बस। ठीक है, लंबाई दूरी का हमें पता है, उसके अलावा और कुछ नहीं छूटा है मुझे लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बुक है मेरे पास। ठीक है, भारत का भूगोल, सिविल सेवा राज्य सेवा की परीक्षा हेतु एक सफल मार्ग, मतलब सिविल सेवा की बुक है ये। ठीक है, मतलब कि यूपीएससी के लिए बुक है ये। इस बुक में हमने 18 क्लासें ली है। 18 क्लासें हमने ली है और सिविल सर्विस की बुक है। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर दे रखा है। क्षेत्रफल ये दे रखा है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है चीजों को। फिर सभी राज्य की राजधानियां, उनकी राज्य और उनकी राजधानियां, ठीक है, ये दे रखी है। सीमा किससे क्या मिलती है वो दे रखा है। फिर भारत की सीमा पड़ोसी देशों के साथ कैसे मिलती है हमने हर राज्य को देखा है। ठीक है, उसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाघा बॉर्डर, हमने वो लिख दिया। यही छूट रहा था और कुछ नहीं छूट रहा था इससे। ये दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु सारे हमने लिख लिए हैं। ठीक है, कौन सा बिंदु कहाँ पे है जो। उसके बाद ये फैक्ट के रूप में आ गए हैं, और बाकी हिमालय स्टार्ट हो गया है, कुछ नहीं है बस। अब देखो यूपीएससी की किताब में 5 पेज का मैटर दे रखा है भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। हमने लगभग 10 से 12 घंटे की क्लास लगाई है यहाँ पे पढ़ने के लिए। और सेकंड ग्रेड में जो 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने पेपर नहीं देखा था पहले। ठीक है, मैंने इस क्लासेस लेने के बाद उस पेपर को देखा कि स्थिति और विस्तार से क्या कौन से क्वेश्चन उठे हैं। दोनों क्वेश्चन काफ़ी सरलता से हल कर किए जा चुके हैं, मतलब कर लिए हैं, और उनकी डिटेल में बात की है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 60 डिग्री और 5 डिग्री, ठीक है, जो मध्याह्न रेखाएं पूछी गई, अक्षांश रेखाएं, उनके नॉर्थ पूछा गया था। ये नॉर्थ, इनके बीच की दूरी पूछी गई थी। हमने काफ़ी डिटेल में बात की, और हमने जो विश्व रेखा 0 डिग्री होती है वहाँ पे जो दूरी होती है 110.7, हमने वो बात की। जो ध्रुवों पे जो दूरी है 111.7, हमने वो भी बात की। तो दूरी की हमने डीप में बात करी। उसके बाद पेपर देखा तो दोनों क्वेश्चन मिल गए, तो इससे पता चलता है कि हमारी क्लासें सही जा रही है। ठीक है,
स्थिति और विस्तार को लेकर हमने चर्चा कर ली। ये मैप आप बना देना। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछना। बाकी पृथ्वी आड़ी क्यों है, टेढ़ी क्यों है, वो जलवायु के टॉपिक में पता चलेगा। तब हम पढ़ेंगे कि बारिश के आने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें। अगली क्लास में द्वीपों की बात करेंगे और समुद्री सीमाएं की क्या, कहाँ पे क्या टच हो रही है, कहाँ तक हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारी स्थिति और विस्तार का टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर विवादों को देखना, उसके लिए हम अलग क्लास शुरू करेंगे। ठीक है।